जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवीडी गोष्ट। हम देख रहे हैं महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप सीरियल में अभी हमें दिखाया जा रहा है किस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का बाल्य अवस्था में किस तरह से वो साहसी हैं और किस प्रकार से उनकी माता उनको प्रिपेयर कर रही हैं आगे के आने वाली चुनौतियों से। परिवार की परवरिश जो होती है वो माता के हाथों में ही होती है। माता जिस प्रकार के संस्कार देती हैं उसी संस्कारों से बाल्यकाल से ही बच्चे के मन के भाव बंधने शुरू हो जाते हैं। महाराणा प्रताप जी की माता जिस तरीके से उनको वीर पुत्र होने के लिए प्रेरित कर रही हैं और अपने पूर्वजों की गाथाओं को एक एक करके बता रही हैं, ये स्मरण करवा रही हैं कि कहीं ना कहीं तुम श्री राम जी के वंशज हो, तो उन्हीं की तरह तुम्हारे खून में भी एक सत्यता होनी चाहिए, तुम्हारे वचनों में एक कठोरता सत्यता होनी चाहिए, मात्र प्रेम होना चाहिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि उस अवस्था में उस समय में राजा कहीं ना कहीं व्यस्त रहते थे युद्ध कला में, या फिर वो जाके कहीं युद्ध करने जाते थे तो उनको वर्षों ही बीत जाते थे। तो एक माता का ही धर्म होता था उनको शिक्षा देने, सही शिक्षा देने का। चित्तौड़ का किला जो इस वक्त मुगलों के अधीन हो चुका है, उसको वो पुनः स्वतंत्र कराने के लिए अनुष्ठान हो रहा है। अब देखते हैं कि किस तरीके से महादेव ये इशारा करते हैं कि कौन सा दिन, अब सही समय आ गया है वो चित्तौड़ का किला वापस लेने का। कौन सा दिन और कौन सा सही समय रहेगा वहां पे आक्रमण करने का। तो चलिए, अभी तक हमें वीएफएक्स के दर्शन नहीं हुए, अच्छा लगा, जो था नेचुरल था। शुरू करता है एपिसोड 1 पार्ट 3। आप अपने व्रत के उद्यापन के लिए यहाँ पधारे, तब एक लिंगनाथ जी स्वयं शुभ मुहूर्त का संकेत करते हैं। जय हो। जय हो। महल में जाकर सूचित कर दीजिए कि हम जल्दी वहां पर पधारने वाले हैं। जी। आज्ञा दें पुरोहित जी। रावत जी। हुकुम। एक आप ही हैं जिन पर हमें स्वयं से ज्यादा भरोसा है। सभी सामंतों तक ये सूचना पहुंचा दीजिए कि कल हम उनसे इसी स्थान पर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये सूचना गुप्त है। और हां, इस बात की कानो कान खबर तो शम्स खान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो आदमी नहीं, अजगर है। ये क्या दिखा रहे हो? नाच। मुझे तो लगा था कि लड़ाई होगी। अच्छा, मुझे जरा याद दिलाओ, वो कौन थे दोनों जिन्होंने गडरिये को और उसकी बकरियों को मेरे यानी शम्स खान के खेमे में आने दिया था? हा? तुम बताओ। तुम बताओ। अच्छा छोड़ो, तुम सब बताओ। वो मवेशी सीधे उदय सिंह के किले से आए थे 22 हमारे खेमे में। इतनी इज्जत तो कभी तुमने मुझे भी नहीं दी। तो जायज है इस बात पे हमें गुस्सा आ गया, और अब जब गुस्सा आ ही गया तो तुम दोनों को
करना पड़ेगा। कॉफी चाहूंगा साहब, मजा ही नहीं आ रहा था, बहुत बेकार सी लड़ाई थी। और ईमान से कहिएगा, मजा आपको भी नहीं आ रहा होगा, नहीं ना? मजा तो आए, जानते हैं कब? उदय सिंह के साथ, जब एक एक करके उसके पूरे खानदान इन्हीं हाथों से खत्म कर। ये क्या, इतनी पतली? हमारे प्रताप को गाढ़ी दाल पसंद है। ये दाल देख के तो कहेगा छोटी माँ, हमसे तो ये दाल नहीं खाई जाएगी, इसे गाढ़ी कर दो। हमारे प्रताप के सामने सारी मिठाइयाँ फीकी पड़ जाती है। इस खीर में थोड़ी खंड और डाल दीजिए, फिर हमारे प्रताप को भाएगी। छोटी माता, सब अच्छा तो है, आप इसे रहने दीजिए और चलिए, चलकर आराम कीजिए, चलिए। आप आ गए कुंवर प्रताप। आज हमने आपकी मनपसंद खीर अपने हाथों से बनाई है। छोटी माता, आज आपने फिर हमारे लिए इतनी मेहनत की। हाँ रानी साहब, ऐसी अवस्था में वैद्य जी ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना? वैद्य जी ने हमें आराम करने के लिए कहा है, ये तो नहीं कहा ना कि हम अपनी प्रिय पुत्र की चिंता करना छोड़ दें। प्रताप, आपने भले ही हमारी कोख से जन्म न लिया हो, पर आप हमारी पहली संतान है। आइए। रानी सा, ये इमलियां ही मिली है बस, कैरियां कहीं ना मिली इस समय। कोई बात नहीं, इमली रख दो, इमली से ही काम चला लेंगे। छोटी माता, आपको कैरिया चाहिए? चाहिए थी, पर अब इमली है ना। छोटी माता, आपका मन कैरिया खाने को है तो आप इमली क्यों खाएंगी? आप ठहरिए, हम अभी कैरिया ले आते हैं। प्रताप, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने तो कह दिया छोटी माता, और अब हमें शब्दों का मान तो रखना ही होगा ना। चलते हैं। वैसे कैरिया मिलती कहाँ है? हम तो हर जगह ढूंढ के आए बाबूजी राज। हम अगर ऐसा कोई स्थान है तो महारानी सज्जाबाई जी को अवश्य पता होगा। छोटी माता, हम पलक झपकते ही वापस आए। प्रताप, आपका भोजन। बाबूजी राज का आपके प्रति स्नेह अद्भुत है रानी साहब। कुंवर प्रताप की हर बात अद्भुत है। उनके जैसा आज्ञाकारी, साहसी पुत्र हर माँ का सपना है। नींबू का अचार, हाय आनंद ही आ गया। कुंवर शक्ति, ये क्या किया आपने? आपने इस स्थान को रणभूमि समझ लिया है, हमारा सारा अचार नष्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? आपको पता है ना आपकी मासा को अचार से कितना प्रेम है। कृपया करके
अपनी तलवार इन बरनियों से दूर रखिए। माँ, आप समझ नहीं रही हैं। दाजीराज अपने 40 दिनों के व्रत के बाद महल में वापस आ रहे हैं और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि तलवारबाजी में हम प्रताप से कहीं अच्छे हैं। जब तक उनकी शिक्षा शुरू होगी तब तक तो हम तलवारबाजी में उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। प्रणाम मंजली मासा। चुप चुप जियो कुंवर प्रताप। कैसे हो भाई शक्ति? ठीक हूँ दादा भाई। अरे ये आपने तलवार कैसी पकड़ रखी है? इसे यूं नहीं, यूं पकड़ते हैं। अच्छा, बिना शिक्षा के आपने ये भी सीख लिया? हाँ भाई शक्ति, हमने दाजीराज को अभ्यास करते समय देखा है। ये देखिए, अगर हम इसे ऐसे पकड़ते हैं तो बल ज्यादा मिलता है। ये लीजिए। अरे मंजली मासा, क्या आप हमें बता सकती हैं यहाँ पर कैरिया कहाँ मिलेगी? क्या बात है कुंवर प्रताप, आज आपको कैरी खाने की इच्छा क्यों हो रही है? नहीं मंजली मासा, हम छोटी मासा के लिए कैरिया ढूंढ रहे हैं। क्या बात है कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मासा के मुंह से बात क्या निकल गई और आपने पूरी करने की ठान ली है ना? बताइए ना मंजली मासा, कहाँ मिलेगी कैरिया? अरे हाँ, एक वृक्ष है आम का जिसपे कैरिया लगी होंगी, हमारे कक्ष से भी दिखता है। पिछली पूर्णिमा जब हम मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तब हमारी दृष्टि उस वृक्ष पे पड़ी थी। अरे वाह, अब तक तो कैरिया आ भी चुकी होंगी। हाँ हाँ मंजली मासा, किंतु पेड़ आखिर है कहाँ? छावनी के अंदर। धन्यवाद मंजली मासा, हम अभी वहाँ जाते हैं। अरे नहीं नहीं प्रताप, आप वहाँ नहीं जा सकते। अफगानों की छावनी में प्रवेश देना वर्जित है। आप निश्चित रहिए मंजली मासा, हम चुपचाप कुछ एक कैरिया तोड़ लेंगे। प्रताप, मैं बस पलक झपकते ही वापस आया मंजली माँ, आप चिंता ना करें। और वैसे भी मंजली मासा, उन्होंने तो हमसे हमारी भूमि ले ली है, तो क्या हम उनसे एक हाथ कैरी भी नहीं ले सकते? चलता हूँ मासा। हुजूर, हमने उदय सिंह के हर हरकत पर नजर रखी हुई है और आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हमें फिक्र इस बात की है कि वो घड़ी कब आएगी जब उदय सिंह हमारी शान में कोई गुस्ताखी करे और उसकी गुस्ताखी के एवज में हम खुशी खुशी एक एक करके उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देंगे। एकनाथ महाराज जी का इशारा तो नहीं मिला, लेकिन सामंतों को एकत्र होने का सूचना पहुंचा दी गई है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से ये जो किला है वो वापस लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक बहुत ही बालपन नटखट स्वरूप दिखाया गया है कि हाँ, जहां पाक विधि चल रही है वहां जाकर के अपनी छोटी माँ से उन्होंने वार्तालाप की और पता चला कि उनको कैरी खाने का मन हो रहा है। कैरी यानी कच्चा। हमने ये देखा कि छोटी माँ और महाराणा प्रताप जी के बीच में यह बॉन्ड, प्रेम बहुत अधिक है। ये कहीं ना कहीं हमको रामायण में जो माताएं थी तीनों, उनकी याद दिला रहा है बहुत अच्छे से। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रताप जैसा पुत्र होना हर माता का स्वप्न होता है। उसके बाद उन्होंने अपने गर्भ में हाथ रखा तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी उम्मीद है कि इसी प्रतापी पुत्र जैसा पुत्र या फिर जो भी है मुझे भी प्राप्त है। अभी दुश्मनों की छावनी में एक कैरी का पेड़ लगा हुआ है। महाराणा प्रताप के मुंह से निकल गया कि कैरी लानी है और वो लेने चले भी गए। उधर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मुगलों का जो टेंट है उसके अंदर बकरियां आ गई थी। तो जो द्वारपाल थे जिन्होंने बकरियों को आने दिया, उनको बेचारे ने निपटा दिया। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एंट्री अच्छी दिखाई, जिस प्रकार से वो विलन वाली हंसी थी ना। हाँ, ज्यादातर कैरेक्टर ये मैंने देखा है कि सलमान खान मूवीज में बहुत देखे जाते हैं, दबंग वगैरह में भी देखे गए हैं, वांटेड में थे, तो मुझे लग रहा है वही कास्टिंग है। और जिस प्रकार से वो एक भूल का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ एक गलती उनकी तरफ से हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं, फिर तो मैं थोड़ा सा अपना वो रख सकूं कि हाँ अब मिस्टेक हो गई है, अब तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा युद्ध के लिए। चलिए, फिलहाल अच्छा चल रहा है। क्या ये वही भूल होगी? एक्साइटमेंट हो रही है। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।